ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। सभी बच्चे ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लें। ऑनलाइन वाले से नहीं बोल रहा हूं मैं, यहीं बैठ के जो लोग क्लास में कनेक्ट किए बैठे हैं। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। कल क्या क्या बता दिया था मैंने? बर्जीलियस के बारे में बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग जिसने की। और बर्जीलियस ने क्या बताया था बच्चों कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल और केवल लिविंग थिंग और उनकी डेड बॉडीज से बनाया जा सकता है। लिविंग थिंग और उनकी डेड बॉडीज से बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ठीक है। बट आप लोगों को मैंने ये बताया था कि वोलर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लैब में अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO से यूरिया यानी कि NH2CO NH2 नाम का कंपाउंड फॉर्म किया था। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास तक बता दिया था। और बेटा मैंने आपको क्या बता दिया था? मैंने आपको बता दिया था रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स मैंने आपको बताए थे। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन था, दूसरा बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, तीसरा बेटा आपके पास हमारे पास क्या था बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्मूला, और चौथा क्या था बेटा? बॉन्ड लाइन रोटेशन। ये कल की क्लास में तक ये इतना हो चुका था। और मैंने आप लोगों को बॉन्ड लाइन रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना। देखो बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन को मैंने आपसे कहा था कि आप CSF में उसको कन्वर्ट कर लेना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपने क्या सीखा था कि अगर कोई एक लाइन है तो इसका मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये मैंने आपको ये बताया था कि जहां पर ये लाइन एंड होती है वहां क्या प्रेजेंट होगा? और एक कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। एक कार्बन की वैलेंसी टोटल। तो बेटा अगर एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मान लीजिए मैं इसको डबल बॉन्ड कर दूं, क्या कर दूं बेटा? तो बेटा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है? 2 हाइड्रोजन की नीड है। और इसको भी कितने की नीड है बेटा? 2 की नीड है। अगर मैं कल वाले क्वेश्चन आपको बताऊं कि जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, एक तो मैंने यही क्वेश्चन दिया था आपको कि इस तरह का एक कंपाउंड है जिसको आपको बताना है कि रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पर ये आपके पास अगर कोई पॉइंट मुड़ रहे हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 12 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? तो बेटा यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन हो गए। बेटा अगर मैं इस वाले कार्बन की पूछूं कितने हाइड्रोजन की नीड है? क्यों नीड है 2 की बेटा? क्योंकि 2 वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो गई बेटा। उसकी 2 वैलेंसी, एक हमारे पास ये वाली वैलेंसी, दूसरी ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इसको 2 हाइड्रोजन की नीड है। इसी तरह से उसके बगल वाले कार्बन को भी, उससे नीचे वाले को भी, यहाँ पर भी सभी कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है बेटा? तो जिन लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया प्लीज रेज योर हैंड। जिन लोगों ने इसका ये बनाया था सभी बच्चों का सही निकला, वेरी गुड। सब बच्चों का आ गया, तुमको नहीं आया था साथ? चलो ठीक है। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो करेक्शन कर लेना बेटा सभी लोग इसका करेक्शन कर लेना। जो भी क्वेश्चन के आंसर जिन बच्चों को नहीं आए, कल मैंने एक ये वाला भी आपको दिया था, इसका नाम होता है 2,2 डाइथाइल पेंटेन। ये इसका नाम है बेटा। यहाँ देखो कार्बन कितने, 1 2, जहां कट हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन सबने बनाए थे बेटा। तो क्या यहाँ पर इस तरह से ये सिस्टम है, ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। बेटा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन नीड है इस कार्बन को? 3 हाइड्रोजन की नीड है बेटा। इस कार्बन को भी 3 की, और इसको भी बेटा, और इसको भी बेटा, और इसको 2 की नीड है। और ऊपर वाले को 2 की नीड है। इस वाले को 2 की, इस वाले को, सेंटर वाले को एक भी कार्बन। इसका स्ट्रक्चर कितने लोगों ने बनाया था? वेरी गुड, शाबाश, कोई गलती नहीं हुई है, कई बच्चों ने कर लिया, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स।
जिन लोगों के गलत आए बेटा इसका करेक्शन कर लेना, साथ साथ में करेक्शन करते चले जिनके गलत आ रहे हैं, जिनके जो भी गलत आ रहे हैं बेटा देख लो। एक और देख लो बेटा, कुछ इस तरह का था ये कंपाउंड, और मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें कुछ इस तरह से एक एक लाइन बनी हुई हो तो याद रखना था कि कार्बन देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 6। याद रखना इस सिंगल लाइन का मतलब हाइड्रोजन से गलत, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं था। जहां पर लाइन एंड हो रही है और कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा वहां पर, ये भी 6 और कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए। तो बेटा पहले तो एक रिंग बना करके कार्बन बैठे हैं, 6 कार्बन, और बाकी बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बाहर वाले कार्बन है उनको कितने हाइड्रोजन की नीड है, 3 की नीड है बेटा। यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, और बेटा ये जो रिंग वाले कार्बन उनको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्या सभी को समझ आ गया। किसी बच्चे को कोई इस तरह के फर्जी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे, आप सीएसएफ से सीधे सीधे बना लोगे, सॉरी बीएलएन से सीएसएफ बना लोगे। अगर मैं सीएसएफ दे दूं क्या बीएलएन बना लोगे। किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा टिपिकल चीजें पढ़ रहे हो, समझ आ रही है क्या। कोई बच्चे को कंफ्यूजन, बार बार पूछ रहा हूँ, बाद में मत कहना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सबको समझ आ रहा है ना। अगर मैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे दूं आपको, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे दूं बेटा, इस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर ये कर दूं, ये कर दूं, तो अब वो लोग हाथ उठाना जिनको समझ आ गया यहाँ पर कितने कार्बन है। देखो पहली क्वेश्चन पूछने से पहले हाथ उठ गया इनका। क्वेश्चन बदल दूं, नंबर ऑफ कार्बन कितने लोगों को समझ में आ रहे कितने कार्बन है। हाथ उठ रहे हैं पीछे से, गोविंद क्या 8 कार्बन। अब वो लोग हाथ खड़े रखे रहो जिनको 8 लग रहे हैं, जिनको 8 लग रहे हैं इसमें कार्बन। शिवांगी तुमको समझ नहीं आ रहे कितने कार्बन होंगे बेटा। देखो ऐसे समझो, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। देखो बेटा अगर मैं इसमें बताऊं आपको तो ये भी कार्बन होगा, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर भी, जहां वो एंड हो रहा होगा वहां पर क्या होंगे बेटा। तो यहाँ पर 3 तो ये कार्बन होगा, चौथा ये, पांचवा ये, समझ में आ गया पांचवा। छठवां जहां पर ट्रिपल बॉन्ड एंड हो रहे होंगे, और यहाँ पर, अब आ गया समझ में सभी को। तो बेटा यहाँ पर देखो टोटल 8 कार्बन थे कुछ इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन, फिर एक कार्बन, और ये कार्बन। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं किसको कितने, इस वाले को कितने हाइड्रोजन की नीड है, 3 की, और इस वाले को भी बेटा 3 की। इस कार्बन को 2 की नीड है, इस वाले कार्बन को कितने की नीड है बेटा, और इस वाले कार्बन को, इस कार्बन को, और बेटा इस वाले कार्बन को, इसको भी। शाबाश, समझ गए ना। अब समझ में आ गया। ऑनलाइन बैठे हुए बालक बालिकाओं को समझ आ गया, बोलो बेटा। यस सर। ये कार्बन देखना में आ गया, लाइंस में कार्बन ढूंढना, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, प्रियंका हाथ उठ गया, वेरी गुड बेटा। बेटा ये डबल लाइन कुछ ऐसे है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है बेटा, ऐसे बिल्कुल ऊपर तक। ये लाइन भी बेटा ऐसे नीचे तक जा रही है, ठीक है। कई बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, ये वाले मोहल्ले के लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। जल्दी करो बेटा, इतना इतना टाइम लगाओगे कार्बन काउंट करने में। आगे ऑलमोस्ट सबके। देवांश, देवांश कितने कार्बन होंगे, खुशी कितने आंसर होंगे, खुशी लिख जा 18। अब वो लोग हाथ खड़े रखे रहो जिनको 18 लग रहा है, 18।
एक्सेप्ट शिवांगी को नहीं लग रहा है कि 18 होंगे, बाकियों को लग रहा है, पूरी क्लास को। पीछे ये एक दूसरे के हाथ नहीं उठाने, अपने अपने हाथ उठाओ, हैंड्स डाउन। अरे तुम लोग का इतने में हाथ दर्द करने लगा, उसी में तुम लोग पूरी तरह फिट हो। आशी गुप्ता का आंसर आ गया 18। देखो बेटा 18 देखो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यही था। किसी को और कोई कार्बन तो नजर नहीं आ रहा है? अलग ही नमूने आ रहे हैं हमारे पास। देखो देखो इधर ध्यान दो बेटा, कल वाली क्लास में एक बात और बताई थी कि अगर बेटा सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा मानते, क्या मानते बेटा? और अगर डबल बॉन्ड है तो भी, और एक शाबाश, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो शाबाश। तो बेटा स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर क्या होते हैं बेटा? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या इसका सेंटेंस सही है? इसने कहा है कि लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता? इलेक्ट्रॉन। इसने कहा वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें वो क्या लोन पेयर होंगे? नहीं। पीछे से नहीं आंसर आ रहा, दिया बताओ करेक्ट आंसर बेटा। बच जाते, कैसे बच जाते? लड़ाई से। क्या इसके सेंटेंस को कोई और ज्यादा करेक्ट कर सकता है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। इशिता क्या बोल रही है बेटा? जो शेयरिंग नहीं करते, गलत आंसर। जो बॉन्ड बन जाते, जो बच जाते, जो नहीं बोला करो तुम लोग। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बेटा? हम जो किसी पर्टिकुलर एटम में बच गए जिसने पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया, अगर उसमें 2 का सेट बच जाए, कितने का? तो वो 2 लोगों को एक साथ क्या बोलते हैं? अलोन पेयर। कैसे है वो? अलोन पेयर। कैसे बेटा वो? लोन पेयर है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक स्ट्रक्चर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बेटा मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। क्या इस भयानक स्ट्रक्चर में आप बता सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर? सिग्मा बॉन्ड कितने लोगों ने काउंट कर लिए? बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं। रितेश बोलो आंसर क्या होगा? 12 सिग्मा बॉन्ड। बोलो हाथ उठाए रखो जिनको 12 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। 12 सिग्मा बॉन्ड दिख गए? क्या बेटा ये भी सिग्मा बॉन्ड है? ये भी, ये भी, यहाँ पर भी, ये भी, ये भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी, यहाँ पर, यहाँ पर। बेटा जहां पर चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर कोई भी बॉन्ड बेटा, एक सिग्मा ओनली, बट अगर वहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस होंगे, क्या इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा? डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई होता है, कितना होता है बेटा? और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड
बॉन्ड के अंदर बेटा दो पाई होते हैं क्या? लोन क्या है, बट बच्चे भूला के सिग्मा पाई कैसे काउंटिंग में लाना है, बना लो इसमें सिग्मा और पाई वाले क्वेश्चन था। क्यों आंसर है? चलो बेटा आगे समझो। मैंने बेटा आपको ये बताया था स्टेरिक नंबर के बारे में। किसके बारे में बताया था बेटा? इसमें बताया था कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो और लोन पेयर को काउंट कर लो, यही बताया था बेटा। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड को अगर आपने काउंट कर लिया लोन पेयर का, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बोलते अपन, और अगर 3 आता तो, अगर 4 आता तो, 5 आता तो, याद रखना कि यहाँ पर केवल यही 3 आता है, sp sp2 और sp3। बात समझ में आ रही? यहाँ पर एक मॉडल केस मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी मैं बताता हूं उसको। फिलहाल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल भी अपन लिखेंगे यहीं पर। एग्जाम्पल ये है बेटा कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ पर भी H लिखा है, यहाँ पर भी H लिखा है। तो चलिए बताइए इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बेटा, और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर भी। तो आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए बेटा सभी ने। इस कार्बन के टोटल नंबर बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए बेटा? क्या इस पर लोन पेयर है? कितने हो गए टोटल? 0। 3 + 0 कितना आएगा? अगर मैं आपसे इस वाले कार्बन के लिए पूछूं तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया। अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? इसका क्या हो गया? आप सुनना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, अभी एक्सेप्शन बाद में बता रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या sp sp है इधर पे? तो कितना हो गया? 0। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि हाउ मीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कितने पाई बॉन्ड? बेटा यहाँ पर sp2 कौन है बेटा? ये वाला कार्बन, और तो 2 कार्बन आपको नजर आ गए बेटा, ये कार्बन और, तो ये भी दोनों कैसे हैं बेटा? sp2
तो इनके बीच में कितने सिग्मा है बेटा, और पाई कितने बेटा, समझ आई बात? सिग्मा इसके बीच में कितने बेटा, और यहाँ पर पाई भी कितने होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने कंटेन करता है, पाई बॉन्ड। नहीं आ रहा समझ में? सब क्या आ गया बेटा? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड मेंबर के बीच में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो कितने है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार नीट आईआईटी में। कर लोगे क्या बेटा? बड़ा ही सिंपल होता है, बस आपको चेक करना आना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है। बात समझ में आ रही है? आपका फोकस किस पे होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कौन कौन चाहिए हमको, स्टेरिक नंबर। क्या चाहिए बेटा हमको? और अगर हमको स्टेरिक नंबर पता पड़ गया, किस फॉर्मूले से पता, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आपके पास टोटल कितना आ जाए, उसका 2 आ जाए, कितना आ जाए बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 आ जाए तो, 4 आ जाए तो, शाबाश बच्चों, छाप पे सबको नोट कर लो, कर लो बेटा इसको नोट, डू फास्ट। बेटा एग्जांपल नोट करना इसको। क्या बेटा, आपको और उस बड़े से स्ट्रक्चर में आपसे ये बोलेंगे कि कार्बन कार्बन कौन से हैं जिनमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, या कभी कभी ये पूछ लेते कि sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा होंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पर sp2 मिले या sp2 मिले, वो डिपेंड करेगा उस स्ट्रक्चर पर। ठीक है, पहले आपको स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना होगा एक एक्सपेंडेड फॉर्मूले में। एक्सपेंडेड फॉर्मूला बनाने के बाद आपको काउंट करना पड़ेगा किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। समझ आ रहा गौतम? समझ में आ रहा है ये? क्योंकि ये तुमने पढ़ा नहीं है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा डोंट वरी, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया तो इट वाज द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया तो डोंट वरी, परेशान ना हो। देखो बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूं एक्सेप्शन। क्या कह रहा हूं बेटा? तो ये बेटा एक्सेप्शन में आपको ये लिखना है, ये लिखना है सभी को। जब सर, लिखते चलो बेटा, जब सर रेजोनेंस पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बेटा, जब सर रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सेप्शन बताएंगे। ये जल्दी से लिख लो कि जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब आप लोगों को इसका एक्सेप्शन बताएंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए बताने का भी कोई फायदा है नहीं। हाँ, फेयर नोट्स में ही तो ये लिखना है, और क्या? तुम क्या दूसरे की कॉपी में लिख दोगे क्या?
हाँ देखो बेटा, एक और कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट समझो बेटा, बहुत काम में आने वाला है 12th में आपके, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। दैट इज डिग्री। क्या आने वाला है बेटा? डिग्री। ये बेटा 12th के बाद वाली डिग्री नहीं है, कार्बन की डिग्री है। कौन सी डिग्री है बेटा? और नाइट्रोजन की। कौन की बेटा? और हेलोजन की। और बेटा? और एल्कोहल की। और बेटा? हेलोजन परिवार में कौन कौन है? हेलोजन परिवार के एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और, देखो बेटा डिग्री समझो बेटा। क्या समझो बेटा? डिग्री सभी लोग समझेंगे। देखो, अगर डिग्री की बात चल रही है बेटा, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ, देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको एक रूल लिखा रहा हूं कि कार्बन एंड नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके पास बेटा, एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ मान लीजिए नाइट्रोजन, फिर इसके पास बेटा कार्बन, फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। और बाकी में H लगा दे रहा है। क्या लगा दे रहा है बेटा? H। इसको बेटा 3 की नीड है, और इसको भी, इसको बेटा 2 की नीड होगी, और इसको, नाइट्रोजन की बैलेंसी बेटा हमारे पास 3 होती है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर भी बेटा 2 की नीड है, और यहाँ पर भी 2 की नीड है, और यहाँ पर 1 की नीड है। समझ में आ गया क्या? अब बेटा इस स्ट्रक्चर में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कितने से जुड़ा बेटा? तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? ये बेटा बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये वाला। तो ये करीना कितने से कनेक्टेड है बेटा? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला बेटा कितने से कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 2 से, ये वाला बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेटा कितने डिग्री का? ये कार्बन से कितने से कनेक्टेड है? कुछ भी डिसाइड, ऊपर लाइन क्या लिखी थी? कितने कार्बन? ध्यान से समझो बेटा, इस CH2 में, इस CH2 में ओनली 1 आना था, इसमें कितना आना था? 1 आना था, क्योंकि ये केवल कितने कार्बन से कनेक्टेड है? बाद में लिखना बेटा, बाद में लिख लेना, समझो पहले बात को। यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो कि कौन कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, या कौन नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। दैट विल बी द डिग्री ऑफ द कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के लिए क्या याद रखना है कि कौन सा कार्बन और कौन सा नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, ओनली बाय कार्बन, ओनली बाय कार्बन। जैसे इस वाले केस में अगर बात करें तो ये दो नाइट्रोजन से कनेक्टेड, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 0। तो यहाँ पर कोई डिग्री असाइन, ये नाइट्रोजन के लिए कितना होगा बेटा? इसके लिए कोई असाइन नहीं होगा, डिग्री असाइन, डिग्री असाइन, जल्दी से लिख लो सब बात को कोई डिग्री असाइन नहीं होगा। अब बेटा पहले तो आप इसको लिखो, और लिखते लिखते आप ये सोचो कि कार्बन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है। कार्बन की मैक्सिमम डिग्री और मिनिमम 1 हो सकती है। बात समझ में आ गई सभी के? अभी इसी में नेक्स्ट एक एडवांस लेवल पे पूछूंगा मैं। समझ आ गया सबको? डिग्री देखना समझ में आ गया? पारस क्या समझ आया क्या शिवांगी? नाइट्रोजन, आपको तो केवल ये देखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड, बट ये किससे कनेक्टेड था? ये किसी भी कार्बन से कनेक्टेड, तो इसके लिए डिग्री क्या साइन
बड़े आगे क्या लिख क्या सकता, देखो आगे देखो, आगे समझो बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजन परिवार में बेटा कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन और एल्कोहल, एल्कोहल में याद रखना कि OH को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल। तो ये इसके लिए आप याद रखना कि ये जितने डिग्री के कार्बन पर प्रेजेंट है, ये जितने डिग्री के कार्बन पर प्रेजेंट है, ये जितने डिग्री के कार्बन पर प्रेजेंट है उतने ही डिग्री के कहलाएंगे, उतने ही डिग्री के कहलाएंगे। याद रखना बेटा, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, कई जगह पे बहुत सारी मिस्टेक्स है, इवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। ठीक है, अगर आपसे ये एग्जांपल बोलूं, यू हैव अ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और हियर इज आल्सो कार्बन, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन चिपका दूं, क्या चिपका दूं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जगह यहाँ पर OH चिपका दिया, यहाँ पर फ्लोरीन चिपका दिया, यहाँ पर H चिपका दिया, यहाँ पर क्लोरीन चिपका दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर Br। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि कार्बन की डिग्री असाइन करो। सबसे पहले इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी, 1 होगी। इस कार्बन की बेटा, और इस कार्बन की 2 होगी। इस कार्बन की बेटा, और इस कार्बन की बेटा 1 डिग्री। समझ में आ गया क्या, हाँ भाई ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये क्लोरीन कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये कितने डिग्री के कार्बन पर प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन भी, ये भी बेटा, ये फ्लोरीन 3 डिग्री का OH, ये H बेटा, ये H, ये भी। यहाँ पर अगर एक H लगा होता तो कितने डिग्री का होता वो, अगर इधर पर एक H लगा होता कितने डिग्री का होता बेटा, 2 डिग्री का होता। इसी में मैं अगर आपसे पूछूं ये H कितने डिग्री का होगा, ये H, यहाँ पर ये 1 डिग्री का हो गया। आ गई बात समझ में बेटा, अब नोट कर लो इसको, अब नोट कर लो सारे लोग। हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री कितने लोग कह रहे हैं, 1 और 2 और 3 और 4। 1 वाले पे हाथ उठाओ जल्दी, 2 डिग्री वाले पर, 3 डिग्री वाले पर, 4 डिग्री वाले पर, 4 डिग्री वाले पर। कैसे हो सकते बेटा, तो अगर उसमें चारों हाइड्रोजन चिपका दोगे तो वो कार्बन से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा कार्बन। नहीं आई बात समझ में, हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है बेटा, 3 हो सकती, 4 उसकी, क्योंकि अगर एक कार्बन पे चारों के चारों अगर हाइड्रोजन चिपक गए तो बेटा बैलेंस ही हमारे पास हो ही नहीं पाएगी, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा, और कार्बन मैक्सिमम 4 डिग्री का तो हो सकता, कार्बन मैक्सिमम 4 डिग्री का हो सकता है, बट उस केस में वो 4 डिग्री वाला कार्बन हाइड्रोजन को अपने पास चिपका नहीं, 0 डिग्री वाला होते नहीं, उसको हम बता रहे हैं क्या नाम देते उसको, 0 डिग्री नहीं देते उसको। जल्दी नोट कर लो इसको सभी लोग।